एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 258। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जिसका मन ईश्वर आराधना में और धर्म के वचन सुनने में नहीं लगता, उससे बढ़ के कोई अभागा मनुष्य इस आकाश के तले दूसरा नहीं। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और परमेश्वर उसकी तड़प को सुनकर वर्षा के देवता इंद्र को हुक्म देता है कि तुम बादलों को ले जाके उसकी प्यास बुझाओ, तब मेघ आकर के बरसते हैं। इसी तरह जो आत्माएं परमेश्वर की बंदगी और आराधना और उसके नाम की तड़प को प्यास को रखते हैं और उसके वास्ते दिन रात तड़पते हैं, उनकी तड़प को सुनकर परमेश्वर अंतर्यामी सतपुरुष सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को बुझाओ। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम ना बनेगा। तब परमेश्वर इनके वास्ते अपनी मेहर और दया के दरवाजों को खोलेगा। हे पवित्र आत्मा वालों, यह जो आत्मा है यह दीपक है। इस दीपक को बहुत ही संभाल और एहतियात से हमें परमेश्वर के महल तक लेकर जाना है और उसे अर्पित करना है। बीच में इस दीपक को हवा, आंधी और तूफान से बचाना है। या कहो ये आत्मा कावड़ है जो परमेश्वर के द्वार पे चढ़ेगी। कोई व्यक्ति दरवाजे तक मंजिल पूरी करके मुश्किल और मुसीबत उठा के पहुंच भी जावे और ठीक तभी वो थकान से या किसी भी कारण से गिर जावे और कावड़ जमीन पर गिर पड़े तो कावड़ खंडित हो जाती है, तमाम मेहनत बेकार हो जाती है। इसी तरह परमेश्वर का रास्ता है। जो आखिरी सांस तक इस रास्ते पर लगा रहे और गिरे नहीं, उसे ही सूरमा जानो। नहीं तो किस वक्त इस रास्ते से कोई गिर जावे, धोखा खा जावे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आत्मा तो एक लालटेन है, यानी ये प्रकाश लैंप है। ये भक्क से भड़क कर कब बुझ जावे कहा नहीं जा सकता। हाँ, सतगुरु इसकी हिफाजत करते हैं, अगर कोई उनके वचन को माने तो। परमेश्वर का रास्ता बहुत मुश्किल और असंभव है उन लोगों के लिए जो गुरु के वचन को नहीं मानते या जिनको विश्वास नहीं। परमेश्वर का रास्ता बहुत आसान है उनके लिए जो गुरु के वचन को प्रकाश की तरह सिर पर धारण किए हैं और उसे पल भर भी नहीं बिसारते। सबसे सरल मार्ग है सतगुरु की आज्ञा में रहना, आज्ञा से बाहर ना होना। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।